वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित का प्रश्न 14.1 का यह भाग 2 होगा। भाग 1 में हम लोगों ने समांतर माध्य जो निकालने की 3 विधियां हैं, क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि जो है आपकी, और फिर पग विचलन विधि। इन तीनों के बारे में हमने पूरी अच्छी तरह से डिस्कस भी किया था, उसको बताया भी था कौन सी विधि कैसे लगानी चाहिए, और साथ ही में आपके प्रश्न एक संख्या 1 और 2 को भी उस वीडियो में किया गया था। ठीक है, और अब हम इस वीडियो में करेंगे प्रश्न संख्या 3 से। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 क्या दिया गया है जरा आप लोग देख लीजिए। लिखा है कि निम्नलिखित बंटन के मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। यानी यह कोई एक बंटन है, कोई एक आंकड़ा दिया गया है, यह किसी मोहल्ले के बच्चों का जेब खर्च को दर्शाता है। ठीक है, और उसने बताया है कि माध्य जेब खर्च 18 रुपया है। माध्य जेब खर्च कितना बता रहा है? 18 है। तो एफ का मान बताना है। इसमें देखिए एक एफ की वैल्यू दी गई है, इसी एफ का मान आपको बताना है कि इस एफ की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यह जो दिया गया है यह किसी मोहल्ले का है, जैसे कि 11 से 13 रुपए तक, 11 से 13 रुपए जो जेब खर्च पाते हैं उससे कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं। 13 से 15 रुपए पाने वाले कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। 15 से 17 पाने वाले 9 बच्चे हैं। 17 से 19 पाने वाले 13 बच्चे हैं। और 19 से 21 रुपए पाने वाले कितने बच्चे हैं? यहाँ पे एफ दिया है, इसी एफ की वैल्यू आपको बतानी है। और फिर आगे कहा कि 21 से 23 पाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 5। 23 से 25 पाने वाले रुपयों की संख्या जो है, ऐसे कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लगाने के लिए, और आपको पता है कि यह माध्य जेब खर्च यानी इसका माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप करेंगे क्या, जो भी आपका यह वर्ग अंतराल का हम लोग क्या निकालते हैं? मध्यमान निकालते हैं। ठीक, मध्यमान जो होता है आपका, यह आपका तीसरा कॉलम होता है। ठीक है, आप कोई भी विधि लगाइए उसमें आपको यह मध्यमान निकालना पड़ेगा, जिसको आप x से व्यक्त कर सकते हैं, या आपकी बुक में इसको xi से बुक किया, जिसे आप xi भी कर सकते हैं। इसे fi से व्यक्त किए, इसे fi ही कहने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप मध्यमान निकालेंगे कैसे? मध्यमान निकालने के लिए उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, यानी उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, यानी 11 और 13 को जोड़कर 2 से भाग। तो 11 13 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 24। 24 में 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 12। यानी इसका मध्यमान क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। उसी तरह से 13 और 15 को आप जब जोड़ेंगे कितना आएगा? 28 आएगा। 28 में करेंगे 2 से भाग तो कितना आएगा? 14 आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। सबको आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं, जरा चेक कर लीजिए कि क्या सब में जो वर्ग अंतराल वह समान है। 15 से 17 यानी 2 बढ़ा, 17 से 19 2 बढ़ा, 19 से 21 2 बढ़ा, 21 से 23 2 बढ़ा, 23 से 25 2 बढ़ा, यानी सब में 2-2 बढ़ रहा है। तो आपका मध्यमान भी सब में 2-2 बढ़ेगा। जैसे 12 हो गया, 14 हो गया, 14 के बाद क्या आएगा? 16 आएगा, 16 के बाद 18, फिर 20, फिर क्या आएगा? 22, फिर क्या आएगा? 24। चाहे सब मिला लीजिए। अगर आप 23 और 25 को जोड़ेंगे तो आएगा 48। 48 का आधा कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अब आपके पास जो आंकड़े मिल रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं? अब इन दोनों आंकड़ों का अगर आप तुलना की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि इनमें जो आपका गुणा करने में, जैसे 1284, अगर आप इसका गुणा करना चाहें, यदि प्रत्यक्ष विधि लगाना चाहें तो आपको यहीं पर करना पड़ेगा क्या कहते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई करना पड़ेगा। अगर आप इसमें क्या लगाना चाहते हैं? प्रत्यक्ष विधि, तो यह थोड़े से आंकड़े बड़े दिख रहे हैं। ठीक है, तो चलो इसका हम लोग निकाल लेते हैं विचलन। क्या निकाल लेते हैं? विचलन निकालेंगे और भी आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे विचलन d बराबर, विचलन जो आपका d बराबर होता है x माइनस a होता है। तो इसी में से हम किसी को a मान लेते हैं। तो चलिए हमने मान लिया 18 को a, किसको a हमने मान लिया? 18 को हमने क्या मान लिया? a मान लिया। अब इसी x में से आपको a घटाना है। विचलन देखिए, विचलन जो होता है हम लोग x में मानते हैं और उसी x में से हम हमेशा a को घटाते हैं जो हम a मानते हैं। अब आपने माना है x, देखिए कितना है? 12। आपने a को माना है 18, तो 12 में से 18 घटाएंगे तो क्या आएगा? -6 आएगा ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा? -6 आ जाएगा। अब फिर 14 में से आप 18 घटाएंगे कितना आ जाएगा? -4 आएगा। अब 16 में से 18 घटाएंगे तो क्या आएगा? -2 आएगा। 18 में से 18 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0। अब 20 में से 18 घटाएंगे तो 2 आएगा। 22 में से 18 घटाएंगे तो 4 आएगा। 24 में से 18 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। देख रहे हैं? अब आपका देखिए गुणा करना और आसान हो गया। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? अब हम यहाँ पे चाहे तो लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब जो हम लगा रहे हैं विधि, इसको हम कहते हैं कल्पित माध्य विधि। क्या कहते हैं? कल्पित माध्य विधि। अब यहीं पर आप क्या करिए? एफ आई इंटू डी कर दीजिए। ठीक है,
यानी एफ और डी का हम गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका गुणा कर दीजिए। चाहे तो आप अगर इससे और भी आसान करना चाहें तो आपको यू निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? यू निकालना पड़ेगा। तो यू निकालने के लिए इसमें से कोई एच चुनेंगे, फिर यहाँ पर u बराबर एक्स आई माइनस ए बटा एच करके उसके लगाएंगे, ठीक है। अगर किसी में आंकड़े बड़े आते हैं तो हम लोग वह विधि भी लगाएंगे, पग विचलन विधि। यह जो विधि लग रही है यह आप याद रखिएगा। विचलन हम किसमें निकालते हैं? विचलन निकालने के बाद जिसमें हम एफ इंटू डी कर देते हैं वह हमारा होता है कल्पित माध्य विधि, क्योंकि इसमें हमने कल्पित मान लिया है। अगर हम लोग जब निकालते हैं एफ इंटू आई करते हैं तो वह आपका जब होता है पग विचलन विधि, जिसमें यू निकाला जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब कंफ्यूजन, जिसमें यक्स रहता है एफ इंटू यक्स वो आपका प्रत्यक्ष विधि होता है। तो चलिए 7 छक 42 करेंगे तो क्या आ जाएगा? -42 आ जाएगा। 6 चौक के 24 करेंगे तो -24 आ जाएगा, ठीक है। 9 दूनी 18 हो जाएगा। फिर 13 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा। 2 का एफ में करेंगे तो 2 एफ आएगा, ठीक है। 5 का 4 में करेंगे तो 5 चौक को 20 आ जाएगा। 7 का 6 में करेंगे 6 चौक के 24 आ जाएगा। देख रहे हैं कितने आसानी से यह लग गया। अब इसके बाद आप क्या करते हैं? सिग्मा एफ को जोड़ते हैं। सिग्मा एफ कोई भी विधि लगाइए आपको सिग्मा एफ जोड़ना पड़ेगा, जिसे एफ आई भी कह दीजिए आप, ठीक है। जरा जोड़ दीजिए आप लोग। अगर आप लोग देखेंगे तो 13 और 7 देख रहे हैं कितना हो गया? 20 हो गया। और फिर उसके बाद चलो एक तरफ से जोड़ देते हैं। 7 6 13 13 9 जो हो जाएगा आपका 22। 22 में अगर आप 13 जोड़ना चाहेंगे तो 22 3 25 10 35 हो जाएगा। 35 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 40। 40 4 44 और एक ठो एफ, यानी 44 प्लस एफ होगा आपका। कितना आएगा? 44 प्लस एफ आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो यह आपको हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्मा एफ डी। क्या लिखेंगे? सिग्मा एफ डी। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो माइनस वालों को एक साथ और प्लस वालों को एक साथ। तो माइनस में क्या क्या है? तो माइनस में 42 से -24 -18 इन सबको एक साथ जोड़ लीजिए। अगर आप देखेंगे कि -18 और 42 को जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। और 60 में अगर आप 24 जोड़ेंगे तो 60 24 कितना जाएगा? 84, यानी -84 आएगा, ठीक है। और प्लस वालों को अगर आप जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं प्लस वालों को जोड़ने के बाद 2f को नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। सिर्फ इन दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 44। अगर आप इसे घटाते भी तो क्या आएगा? -40 आ जाएगा। क्या आएगा? -40। यहाँ पे आएगा -40 प्लस 2f। -40 प्लस कितना आएगा? 2f आ जाएगा, ठीक है। अब इतना होने के बाद अब आप चलिए निकाल लीजिए इसका समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है। तो समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है लिखेंगे सब। एक चीज और आप लिख सकते हैं यहीं पर ऊपर ही लिख दीजिएगा, माना कल्पित माध्य। माना कल्पित माध्य। माना कल्पित माध्य ए बराबर, आपने ए बराबर कितना माना है? 18। क्या माना है? 18, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे आप समांतर माध्य बराबर। समांतर माध्य बराबर जिसको आप कहते हैं x बार बराबर। अब यह देखिए आपने कल्पित माध्य विधि लगाया तो कल्पित माध्य विधि का फार्मूला क्या होता है? होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ठीक है। सब में आई लगा है तो आप भी आई लगा दीजिए, एफ आई हो जाएगा, एफ आई हो जाएगा, ठीक है। तो ए का मान देखिए कितना है? 18, तो आप 18 रख दीजिए प्लस। और एक चीज, यह जो समांतर माध्य जेब खर्च दिया देखिए ना यहाँ पे दिया 18, यानी यह जो यक्स का मान दिया है, किसका मान दिया है? यक्स का जो समांतर माध्य का देखिए यहाँ पे दिया है ना माध्य जेब खर्च 18, तो समांतर माध्य का खर्च यहाँ पे कितना लिख देंगे? 18। फिर यह हो गया प्लस। फिर यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ आई का मान क्या है? -40 प्लस 2f बटा में सिग्मा एफ आई का मान कितना? 44 प्लस एफ है। कितना है? 44 प्लस एफ। 18 को इधर भेज दीजिए। 18 को जब इधर भेजेंगे तो यहाँ आएगा 18 इधर घट जाएगा, 18 माइनस 18 हो जाएगा बराबर में -44 प्लस 2f बटा में क्या रहेगा? 44 वाली 40 है, 44 नहीं 40 है। तो 40 प्लस 2f बटा में 44 प्लस f हो जाएगा, ठीक है। 18 में से 18 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए क्या होगा? तो -40 प्लस 2f बराबर में आ जाएगा 44 प्लस f आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए इसको इधर कर देंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा? 0।
यानी 0, क्योंकि ये बटा में जरा किसका गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर क्या आएगा -40 प्लस 2f। -40 को इधर कर दीजिए तो 2f बराबर क्या आ जाएगा 40। 2 से 40 को आप काट दीजिए 20 बार में, यानी f का मान कितना आ गया 20 आएगा। यानी जो आपसे f का मान पूछा था तो f का मान कितना आएगा 20 आएगा। तो देखिए कितनी आसानी से लग गया। बस आपको यह देखिए, अगर आप चाहें होते थे f इंटू एक्स करते तो वह आपका कौन सी विधि होता, वह आपकी प्रत्यक्ष विधि होता। और यहाँ पर आपने कौन सी विधि लगाया है, कल्पित माध्य विधि लगाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 था। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप बुक में देख सकते हैं। क्या कहा है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। ठीक है, किसी अस्पताल में किसी डॉक्टर के द्वारा 30 महिलाओं की जांच की जा रही है। ठीक है, कहा गया और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए गए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। यह देखिए किसी महिलाओं के हृदय को नापा गया है कि वह जो 1 मिनट में कि उनका हृदय कितनी बार स्पंदन धड़कता है। तो जैसे 65 से 68 वाले कितनी संख्या है 2 है। 68 से 71 बार धड़कने वाली संख्या कितनी है 4 है। 71 से 72 की 3 है। 74 से 77 की 8 है। 77 से लेकर 80 बार, जिनका 1 मिनट में 77 से लेकर 80 बार धड़कता है उसकी संख्या कितनी है 7। और 80 से 83 वालों की संख्या उसने नापा कितनी है 4 है। और 83 से 86 यानी 1 मिनट में 83 से 86 बार जिनका हृदय धड़कता है उनकी संख्या कितनी है 2 है। तो आपसे पूछ रहा है कि इनका माध्य क्या होगा। ठीक है, प्रति मिनट धड़कने वाले जो हृदय है इनकी मिनट में उनका माध्य क्या होगा। तो देखिए इसका माध्य ज्ञात करना, सीधी सी बात जानते हैं आप। तो माध्य ज्ञात करने के लिए वर्ग अंतराल दिया है। तो वर्ग अंतराल को जब दिया रहता है तो सीधे सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मध्यमान निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मध्यमान, जिसको आप xi भी कहते हैं। क्या कहते हैं, xi कह दीजिए या तो x कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x निकालने के लिए आप क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर 2 से भाग, यानी आप 65 प्लस 68 करेंगे और करके इसी में 2 से कर देंगे भाग। तो जोड़ दीजिए 8 5 13, 6 6 12 1 13 बटा 2। जब भाग करेंगे तो देखिए 2 6 12, 1 आया 2 6 12, 66.5 आया। कितना आ गया 66.5। तो उसी तरह से हम सबको जोड़कर 2 से भाग करना, हमको ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो सिंपल से तरीका थोड़ा देख लें, सब में अंतर समान है क्या। अगर अंतर समान रहेगा तभी ये फॉलो कर सकते हैं, अगर अंतर समान नहीं है तो आप ये फॉलो नहीं कर सकते हैं। जैसे कि 65 से 68 3 का अंतर है, 68 से 71 3 का अंतर है, 71 से 72 3 का, इसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का, सब में 3 3 का अंतर है। हर बार 3 3 बढ़ रहा है तो आपका मध्यमान भी 3 3 क्या होगा, बढ़ेगा। मध्यमान भी 3 3 क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे 68 है तो 68, 66 है, 66 में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा 69.5 आ जाएगा। फिर 69 में अगर आप 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 72, तो 72.5 आएगा। 72 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 75.5 आएगा। 75 में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा 78, तो 78.5 आएगा। फिर 78 में आप 3 जोड़ेंगे तो 81 आएगा, तो 81.5 हो जाएगा। 81 में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा 84, तो 84.5 आएगा। तो चलिए तब लास्ट वाला जोड़ के देख लीजिए। तो 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 8 8 कितना हो जाएगा 16। इसी में 2 से भाग करेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा। ठीक, कट गया। 9 भाग करेंगे 4 बार, फिर 10 में लगा के 5 2 बजे 84.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 84.5, जो कि यहाँ पर आया है। तो आपने तो मध्यमान निकाल लिया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप इसका f इंटू एक्स करते हैं यानी प्रत्यक्ष विधि लगाते हैं, प्रत्यक्ष विधि में क्या करते हैं, मध्यमान और बारंबारता का हम गुणा कर देते हैं। तो मध्यमान और बारंबारता गुणा करेंगे तो हमको बहुत बड़ा मान मिलने वाला है, यानी बहुत काफी टाइम लगेगा। क्यों नहीं इसको और आसान किया जाए। आसान करने के लिए थोड़ा हम लगा के देखते हैं कि विचलन विधि, क्या विचलन विधि लगाने से हमको छोटा मान मिल रहा है कि नहीं, थोड़ा उसको भी देख लिया जाए। तो हम यहाँ पे निकालेंगे विचलन। तो विचलन d बराबर आपका क्या होता है xi माइनस ए। तो a क्या होता है, इसी में से हम किसी को मानते हैं। तो चलिए हमें किसी को मानने के लिए हम मान लेते हैं 72 को ही a मान लेते हैं। किसको मान लेते हैं a, 72 को हमने a मान लिया, 72.5 को हमने a मान लिया। तो अब यहाँ पे तुरंत लिख देंगे कि माना कल्पित माध्य, माना कल्पित माध्य। आपने कल्पित माध्य क्या लिया है, आपने कल्पित माध्य a बराबर लिया है 72.5
5। कितना लिया है? 72.5 आपने लिया है। किस चीज को? कल्पित माध्य को आपने लिया है। ठीक है, तो विचलन जब हम निकालेंगे तो यहाँ x है, x में से a हम घटाएंगे, यानी 66.5 में से हम किसको घटाएंगे? 72.5 को जब हम घटाने जाएंगे तो ज्यादा वैल्यू है 72, तो इसमें से हम 66 घटा देंगे, उल्टा घटाएंगे। जब इसमें से हम 66.5 घटाएंगे तो देखिए कितना आएगा? 0.6 आएगा, यानी -6 आ रहा है। कितना आ रहा है? -6 आ जा रहा है। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पे 3 ये बढ़ रहा है तो 3 ये अभी बढ़ेगा, यानी -6 में हम 3 बढ़ा देते हैं, तो -3 बढ़ाएंगे क्या आएगा? -3 आ जाएगा। फिर इसमें -3 में 3 बढ़ाएंगे तो कट के क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर 0 में 3 बढ़ाएंगे तो 3 में 3 बढ़ाएंगे 6, 6 में 3 बढ़ाएंगे 9, 9 में 3 बढ़ाएंगे तो 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। अब आप देखेंगे तो इनका गुणा करना बहुत आसान हो गया है। देखिए, दोनों गुणा करना क्या हो गया? बहुत ही आसान हो गया, यानी x से आसान तो यह हमको मान मिल गया है। तो चाहे तब इनका आप गुणा कर दीजिए। इसे 6 का 2 में करेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि fi इंटू डी। क्या लिखेंगे? fi इंटू डी, यानी f और d का हम गुणा कर रहे हैं। और एक कौन सी विधि हम लगा रहे हैं? कल्पित माध्य विधि लग रही है। कौन सी विधि लग रही है? कल्पित माध्य विधि। अगर यह मान हमको और भी छोटा करना है तो हमको u निकालना पड़ेगा। u निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसी में से किसी एक को यश लेंगे। अभी तक तो ये सब के सब वैल्यू छोटी आ रही है, अगर कोई वैल्यू बड़ी आए तो उसमें हम लोग निकालेंगे u। ठीक है, यह बहुत छोटे वैल्यू है, इसलिए हम यहाँ से d से ही, विचलन से ही काम चला लेंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा 6 दूनी 12, तो यह हो जाएगा 4 तिहाई 12। ठीक है, और 3 का 0 गुणा करेंगे तो 0, 8 त्रिक 24 हो गया। ठीक है, और देखेंगे 7 6 42 हो गया। फिर उसके बाद 9 चौके 36 हो गया, और देखेंगे 12 दूनी 24 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इनको जोड़ना है। क्या जोड़ना है? सिग्मा एफ डी को और सिग्मा एफ आई को। ठीक है, तो सिग्मा एफ डी को जरा जोड़ा जाए तो आप देखेंगे तो -24 हो जाएगा और ये +24 है, तो इससे ये तो खत्म हो गया कहानी, इन दोनों कट जाएंगे। ये +24 या -24, यानी आपको यही 3 जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए। 6 4 10 2 12 के 2 हासिल 1 का, 4 3 7 2 9 1 10, यानी 102 आएगा। कितना आएगा? 102 आएगा। फिर देख लीजिए क्या हो जाएगा? 6 4 10 2 12 2 हासिल 1 का, 4 3 7 7 2 9 1 10, यानी 102 आया। तो लिखेंगे सिग्मा एफ डी बराबर 102 आया है। सिग्मा एफ आई इंटू डी बराबर कितना है? 102 आ रहा है आपका जोड़ने पर। ठीक है, अब उसके बाद सिग्मा एफ को जोड़ दीजिए, तो सिग्मा एफ बराबर जोड़िए, और उसने सबसे पहले ही आपको बता दिया 30 महिलाओं को, तो जोड़ने पे 30 ही आएगा। देखिएगा, अगर हम देखेंगे तो 8 2 10 हो गया, 7 3 10 हो गया। ठीक है, यानी 10 10 20 हो गया है, 4 और 4 8 2 10, यानी 10 यानी 30 हो गया। 4 2 6 3 9। ठीक है, 9 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9 में 8 जोड़ेंगे 17, 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24, 24 में 4 जोड़ेंगे 28, 28 में जोड़ेंगे तो 30 हो गया। अब इतना आने के बाद अब आप फार्मूला लगा दीजिए, समांतर माध्य। क्या लिखेंगे? x बार बराबर, तो क्या होता है फार्मूला? a प्लस सिग्मा एफ डी। क्या होता है? सिग्मा एफ डी, यानी सिग्मा एफ आई इंटू डी बटा सिग्मा एफ आई। तो a का मान देखिए, a का मान आपने क्या माना है? 72.5। ठीक, प्लस सिग्मा एफ डी, तो सिग्मा एफ डी कितना आपने माना है? 102 आया है, बटा में सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई कितना आया है? 30 आया है, यहाँ हमने 30 रहने दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यह हो जाएगा 72.5 प्लस, क्या इसको हम काट सकते हैं? बिल्कुल, इसको आप 3 से काट सकते हैं। 3 त्रिक का 9, 1 हो गया, 3 चौक के 12, 3 से काटेंगे 10, यानी 34/10 आ गया। कितना आ गया? 34/10 आ गया। फिर उसके बाद लिखेंगे 72.5 प्लस 10 से भाग करेंगे तो एक अंक पे 3.4, तो ये दशमलव बाद जोड़ेंगे, दशमलव किधर का इधर जोड़ेंगे, यानी 5 का 4 में जोड़ेंगे तो 9.3 2 5 और यह 7, 75.9 आएगा। यानी जो समांतर माध्य आएगा वह कितना आएगा? 75.9 आएगा। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए इसको, और ये सब आप लोग मत बनाइएगा, ये तो आपको समझाने के लिए, जोड़ने के लिए बता रहे थे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन में 5 देखेंगे कि क्वेश्चन में 5 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में 5 में कहा है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम को बेच रहे थे। इन पेटियों में
आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों के संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। ठीक है, यहाँ पर यह कुछ दिया गया है कि जो आमों की संख्या है, यानी आमों की जो संख्या नहीं 50 से 52 आम ऐसे हैं, तो इसमें कितनी पेटियां हैं? 15। यानी कोई पेटी है जिनमें 50 से 52 आम है, ऐसे पेटियों की संख्या कितनी है? 15। कुछ पेटियां ऐसी हैं जिनमें 53 से लेकर 55 आम है, ऐसे पेटियों की संख्या कितनी है? 110 पेटी है जिनमें 53 से लेकर 55 आम है। अब 135 पेटी ऐसी हैं जिनमें 55 से लेकर 58 आम है। ठीक है, और 115 पेटी ऐसी हैं जिनमें 59 से लेकर 61 आम है, और 25 पेटी ऐसी है जिसमें 62 से लेकर 64 आम है। ठीक है, तो इनका आपको जो आमों का आपको क्या बताना है कि माध्य कितना होगा। तो माध्य निकालना है, यानी समांतर माध्य। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए जिसमें वर्ग अंतराल दिया हो, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? इसका निकालते हैं मध्यमान। क्या निकालते हैं आप? मध्यमान, यानी यक्स आई कह लीजिए। ठीक है, मध्यमान निकालेंगे तो मध्यमान चलिए निकाल दिया जाए। तो मध्यमान निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ के 2 से भाग, यानी 50 और 52 को हम जोड़ देंगे। तो 50 और 52 को हम जब जोड़ेंगे तो 50 और 52 को अगर आप जोड़ेंगे कितना आएगा? 102। 102 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 51 आएगा। यानी मध्यमान यहाँ पे कितना आएगा? 51। दूसरा वाला देखिए, 53 से 55 है, यानी 53 प्लस 55 हम करेंगे, फिर जोड़ के 2 से भाग, 5 3 8 10 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 54 आएगा। देख रहे हैं कितना आ रहा है? 54 आ रहा है। ठीक है, यानी 51 से 54 कितना बड़ा है? 3 बड़ा है। इसका मतलब सब में 3 3 बढ़ते चला जाएगा। तो यह कितना आ जाएगा? 57 आएगा। यह कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इसमें 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 63। जरा लास्ट वाला जोड़े देखिए, सही जोड़ा गया है। तो अगर आप देखेंगे 4 2 कितना हो जाएगा? 6, और 6 6 कितना हो जाएगा? 12। 126 में 2 से भाग करेंगे तो 2 6 का 12 और 2 3 6 यानी 63 आ जाएगा। यानी आपने मध्यमान सही निकाला है। अब इसके बाद देखिए क्या करना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज आप लोग यह ध्यान दीजिएगा, इनमें देखिए 50 से 52 है, तो यहाँ पे 52 से 53 नहीं, यहाँ पे देखिए 50 से 52, तो यहाँ 53 से 55 है। इसलिए आप वर्ग अंतराल को ध्यान में रखकर मध्यमान निकालिएगा। ठीक है, कहीं ऐसी गलती ना करिएगा कि यहाँ पे देखिए 2 का अंतर, सब में 2 2 बढ़ाते चले जाइए। 2 का अंतर नहीं है, यहाँ देखिए इसमें है 2 का अंतर, इस कॉलम में भी 2 का अंतर है, लेकिन यहाँ 50 से 52 है, 53 से 55 है, यानी देखा जाए तो 3 का अंतर हो जा रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे करके लगा लीजिएगा कि दोनों को जोड़कर 2 से भाग करके देखिएगा कितने का अंतर है, फिर से आप उसको आगे कंटिन्यू रखिएगा। तो यहाँ मध्यमान तो हमने निकाल लिया। तो मध्यमान अगर हम देखेंगे, या जो आपकी पेटियों की संख्या है, इसको आप बारंबारता भी कहते हैं, यानी इसे आप यक्स आई से भी व्यक्त करते हैं। तो यफ और यक्स का हम गुणा कर रहे हैं तो बहुत बड़ा मान हमको मिलेगा। तो जो कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम निकाल देंगे विचलन। विचलन निकालने के लिए आपको किसी न किसी ए को ए मानना पड़ेगा। तो हमने चलिए मान लीजिए 57 हमारा क्या है? ए है। तो जब हम विचलन निकालेंगे तो ये हमने मान लिया, हमारा विचलन बराबर आपका हो जाता है, तो विचलन डी बराबर आपका क्या हो जाएगा? यक्स आई माइनस ए। यक्स आई आपका यह हो गया, और ए आपने किसको माना है? 57 को। तो यहाँ पे आप पहले लिख लीजिए, नहीं भूल जाएंगे आप लोग। लिख लीजिए माना कल्पित माध्य, माना कल्पित माध्य ए बराबर हमने कितना लिया है? 57 लिया है। कितना लिया है? 57। तो हम विचलन निकालने के लिए क्या करते हैं कि 51 में से 57 घटा देंगे। तो 51 में से जब हम 57 घटाएंगे तो देखिए 51 में से हम 57 जब घटाएंगे तो उल्टा घटेगा तो आ जाएगा कितना? -6। तो यहाँ पे आ जाएगा -6। अब 54 में से फिर हम 57 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। 57 में 57 घटाएंगे तो 0, और 60 में से घटाएंगे तो 3, इसमें से इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 63 में से आप 57 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। और आप देख रहे हैं कि इनका गुणा करना कितना आसान हो गया है। हो गया है कि नहीं? और भी अगर आप छोटा करना चाहें तो यूं निकाल लीजिए, तो वह आपका चला जाएगा पग विचलन विधि। तो आप पग विचलन विधि ना रहने दीजिए यहीं पर कल्पित माध्य विधि में। तो 15 का 6 में आप गुणा करेंगे तो 15 6 का 90 हो गया। ठीक है, इसका गुणा आप 3 में करेंगे तो 110 का, तो 0 में 11 3 33 यानी -330 हो जाएगा। इसका गुणा हम कर देंगे तो 0 आ जाएगा। अगर आप इसका गुणा करेंगे तो 5 3 15 के 5 हासिल 1 का 3 1 कम 3 1 4 और यह 3 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या? 15 3 45 और 3 1 कम 3 345 हो गया। 25 का 6 में गुणा करेंगे तो 25 6 का 150 होता है, तो 25 6 का यहाँ पर 150 हो गया।
अब यहाँ पर कुछ वैल्यू आपको धनात्मक मिल रही है, कुछ वैल्यू आपको ऋणात्मक मिल रही है। तो ऊपर देखिए 0 के ऊपर आपको ऋणात्मक मिल रहा है, 0 के नीचे धनात्मक मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे जोड़ देंगे। अगर आप इसको आप जोड़ेंगे तो 30 में अगर आप -90 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -420 आएगा। अब नीचे अगर आप इसको जोड़ रहे हैं तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका 5 या 5 4 9 या 4, तो 495 आ रहा है। यानी 495 की वैल्यू बड़ी है और 420 की वैल्यू छोटी है। ये प्लस में और ये माइनस में है, तो माइनस वाला छोटा तो घट जाएगा, प्लस वाले में से कितना आएगा 5 और ये आएगा 7, यानी +75 आ जाएगा। तो जब यहाँ पे आप जोड़ने जाएंगे क्या, सिग्मा एफ इंटू डी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आएगा। कितना आ जाएगा, 75 आएगा। ठीक है, और फिर उसका सिग्मा एफ को भी तो आपको जोड़ना पड़ेगा, यह जो आपका सिग्मा एफ है। तो देखिए क्वेश्चन में सिग्मा एफ जोड़कर तो नहीं दिया है, तो आपको जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए जोड़ देते हैं। 5 5 5 10 10 5 15 15 5 कितना हो जाएगा, 20 की 0 हासिल 2 का, 2 1 3 3 1 4 4 2 कितना हो जाएगा, 4 3 कितना होगा 7 7 1 8 8 2 कितना हो जाएगा, 10 की 0 हासिल 1 का हो जाएगा। फिर 1 1 2 3 4, यानी टोटल कितने हैं, 400 पेटियां हैं। टोटल कितने आपका मान आया, 400 आ गया। तो चलिए अब फार्मूला लगा के यहाँ पे समांतर माध्य निकाल दिया जाए। तो आपने कल्पित माध्य के बारे में तो लिख ही दिया है, तो सीधे आप लिखेंगे समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य यक्स बार बराबर क्या होगा, a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। तो a का मान पे कितना माना है, 57 प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना आया है, 75, तो आप 75 रख दीजिए, बटा में सिग्मा एफ का मान आपने कितना निकाला है, 400, यहाँ पे 400 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब चाहे तो इसे आप सिर्फ इसमें 4 से भाग करिए। देखिए भाग कितनी बार जाती है, 4 से हम सिर्फ 75 में भाग करेंगे, डबल जीरो रख लीजिए, डबल जीरो रहेगा हम 2 पे दशमलव लगा देंगे। तो 4 एक कम 4 हो गया, यहाँ पर 4 एक कम 4 3 आ गया, फिर यहाँ 5 4 बटे 32 हो गया। ठीक है, और यहाँ 3 आ गया, दशमलव का 0, फिर करेंगे तो हो जाएगा 7 चौक 28। ठीक है, आएगा 2.0 यानी 4 पचे 20, यानी 78.75 आ रहा है। कितना आ रहा है, 78.75 आ रहा है। तो रखने दीजिए 78.75, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 57 प्लस, जब आपने यहाँ 4 से यानी 4 से इसमें जब भाग किए थे कितनी बार गया, 78.75 और ये कितना 100, यानी 78.75 है। देखिए 4 से काटे ना इसको, 18.75 आया है। और यहाँ पे जब आप इसको जब भाग किए हैं 4 से 100 बार में गया है। ठीक, अब 100 है तो दशमलव यहाँ 2 अंक करके चला आएगा, यानी 57 प्लस 0.1875। ठीक है, अब इसमें आप जोड़ देंगे तो आ जाएगा 57.1875। तो अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 157.75, यानी 5 से बड़ी संख्या निकटतम मान हम मान लेंगे कि 1.57.19 कह दीजिए। ठीक है, तो इतना आपका आ जाएगा समांतर माध्य, इतना उसका क्या होगा, समांतर माध्य आएगा। ठीक है, इसको नोट्स कर लीजिए, इसकी शॉर्ट स्क्रीन निकाल लीजिए। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, एक चीज इसने पूछा था आपने, ये समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया, तो आप लिख देंगे समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमने कल्पित माध्य विधि का प्रयोग किया। किस विधि का प्रयोग किया, कल्पित माध्य विधि का। यहाँ पे लिख दीजिएगा कल्पित माध्य विधि, इसका हमने क्या किया, यहाँ पर प्रयोग किया है। क्या करने के लिए, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए। ठीक है, आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। ठीक है, यह कोई मोहल्ला है जिसमें कुछ परिवार है जिनके दैनिक खर्च के बारे में बता रहा है कि 4 परिवार ऐसे हैं जिनका जो दैनिक खर्च है 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक है। ऐसे कितने परिवार हैं, 4। यह दैनिक खर्च मतलब डेली का खर्च है, वो भी भोजन के ऊपर। ठीक है, और 150 से 200 रुपए खर्च करते हैं, ऐसे कितने परिवार हैं, 5। 200 से 250 जिनका खर्च होता है, ऐसे कितने परिवार हैं, 12। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके 250 से लेकर 300 रुपए तक खर्च हो जा रहा है, ऐसे कितने परिवार है, 2। कुछ तो परिवार ऐसे हैं जिनका 300 से 350 रुपए खर्च हो जा रहा है, ऐसे कितने परिवार हैं, 2। तो पूछ रहा है कि इनके खर्च का आपको माध्य पूछा है। क्या पूछा है कि
कि एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। इनका माध्य व्यय ज्ञात करना है आपको। तो चलिए माध्य व्यय ज्ञात करने के लिए आपको यह सारणी दी गई है, यानी आपको एक आंकड़ा दे दिया गया है। इस आंकड़े का प्रयोग करके हम निकालेंगे कि इसका माध्य किस प्रकार से। तो आप सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया है, तो वर्ग अंतराल जब दिया रहता है तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मध्यमान। तो चलिए आप पहले इसका मध्यमान निकालिए, फिर उसके बाद देखा जाएगा कौन सी विधि लगाना उपयुक्त रहेगा। तो मध्यमान हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स आई। ठीक है, तो मध्यमान निकालेंगे एक्स आई। तो मध्यमान यानी 100 और 150, तो कितना हो जाएगा 250, और 250 का आधा जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 125 आएगा। सीधी सी बात है, तो यहाँ पे 125 आ जाएगा। ठीक, अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो यह आपका है 150 और 200, 350 हो जाएगा, यानी 350 हो जाएगा। और इसका जब 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 175 आ जाएगा। कितना आएगा 175 आ जाएगा। यानी हर बार देखिए 50 का अंतर है, यानी इसमें भी 50 का अंतर, इसमें भी 50 का, इसमें भी, सब में 50-50 का अंतर है। और यहाँ पर भी देखिए 25 से 75 हुआ, यानी 50 बढ़ गया। तो 75 में 175 में अगर आप 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 225। ठीक है, फिर इसमें आप अगर 50 जोड़ते हैं, क्योंकि हर बार 50 ही बढ़ रहा है ना, तो ये कितना आ जाएगा 275 आएगा। फिर 50 अगर आप जोड़ेंगे तो यह 325 आ जाएगा। कितना आएगा 325। चाहे तो ट्राई करके देख लीजिए। 300 को जब आप जोड़ेंगे कितना आएगा 625। तो 625 जब नहीं कितना आएगा 650 आएगा। 650 बटा 2, तो 600 का आधा 300 और 50 का आधा कितना 25, यानी 325 हो जाएगा। तो अब देखिए आपने मध्यमान निकाल लिया है। तो मध्यमान निकालने के बाद देखिए क्या इनका हम प्रत्यक्ष विधि लगा सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि के लिए आपको f इंटू एक्स करना पड़ेगा, दोनों को आपस में गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करना काफी बड़ा मान दिख रहा है, तो इससे आसान करने के लिए हम क्या लगा देंगे, विचलन। क्या लगा देंगे, विचलन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे विचलन d बराबर हो जाएगा आपका एक्स आई माइनस ए। क्या हो जाएगा एक्स आई माइनस ए। तो इसी में से किसी को हम a मान लेंगे, किसी को हम क्या मान लेंगे, a मान लेंगे। अब a मान लेंगे तो हम x में से a घटाएंगे, यानी 125 में से हम 225 घटा रहे देख रहे हैं। तो 225 ज्यादा है तो माइनस लगेगा, और 225 में से 125 घटाएंगे तो 100 आएगा, यानी माइनस 100 आ जा रहा है। ठीक है, अब अगर आप इसमें से इसको जब घटाएंगे तो क्या आएगा -50 आएगा। इसमें से घटाएंगे तो 0, फिर 275 में से 225 घटाएंगे तो कितना आएगा 50 आएगा। फिर इसमें से 325 में से आप 225 घटा रहे हैं तो कितना आ जा रहा है 100 आ जा रहा है। यानी हर बार 50 बढ़ रहा था, इसमें तो -100 था, तो -100 हमने 50 जोड़ा तो क्या आया -50 आ गया। फिर इसमें हमने 50 जोड़ा तो हमको क्या मिल गया 100। फिर इसमें 50 जोड़ा तो क्या मिल गया 50। फिर 50 जोड़ा तो क्या मिल गया 100। यानी हर बार 50 बढ़ रहा था, हमने 50-50 जोड़ दिया। अब देखिए क्या अभी भी आपको मान बड़े दिख रहे हैं। अगर आपको मान बड़ा दिख रहा है तो चलिए इस बार हम लोग लगा देते हैं कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि के लिए आपको निकालना पड़ जाएगा u। क्या निकालना पड़ जाएगा u, क्योंकि ये दोनों मान अभी बड़े दिख रहे हैं। ठीक है, बड़े दिख रहे हैं तो और भी छोटा कर सकते हैं। छोटा करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, u निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो u i जिसको आप कहते हैं, u बराबर आपका हो जाएगा x i माइनस a बटा एक मान हम और लेंगे इसमें से h। तो हम मान लेते हैं h हमारा यह होगा, हम 0 को h नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो हम h यहाँ मान लेंगे इसको, तो यह हो जाएगा आपका h। ठीक है, अब हम इसको बात करें, इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे। हमने h इसको मान लिया है, तो अब हम जब इसको h मान लिए हैं तो देखिए क्या होगा। अब हम यहाँ सब में करेंगे भाग, किससे 50 से। जब आप 50 से भाग करने जाएंगे तो देखिए, तो यहाँ पे आप जब इसमें भाग करेंगे 50 से तो आएगा -2। 50 से 50 में करेंगे तो -1। 50 से 0 में करेंगे 0। 50 से करेंगे 1, और 50 से 100 में करेंगे तो क्या आएगा 2। तो एक कॉलम आपका और बढ़ जाएगा, एक कॉलम आपका क्या होगा और बढ़ जाएगा। वो कॉलम बढ़कर क्या होगा f इंटू यू होगा। क्या होगा f इंटू यू, यानी f i इंटू यू आई हो जाएगा। तो h आपने तो मान ही लिया है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, दोनों का गुणा f इंटू यू। 4 दूना 8 -8 आ गया। 5 1 5 -5 आ गया। 12 के 0 किए तो 0 आ गया। 2 1 2 आ गया। 2 दूना 4 आ गया। देखिए कितना छोटा मान हो गया। अब इसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो सिग्मा f बराबर, तो सिग्मा f बराबर उसने पहले ही बता रखा था आपको
कि सिग्मा एफ बराबर मोहल्ले में कितने हैं परिवार ऐसे हैं, तो उसमें देखिए क्वेश्चन में सीधे जोड़ दिया है 25 परिवार दिया है। कितना परिवार दिया है? 25। चाहे तो आप इसको जोड़ के भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 4 4 8, अच्छा 2 2 4, 4 8 कितना हो जाएगा 8, सॉरी 2 2 4 4 8, 8 5 13, 13 12 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है। और आप जब इसको जोड़ने जाएंगे सिग्मा एफ यू को, तो सिग्मा एफ यू को भी जोड़ देते हैं हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बराबर जोड़ देते हैं, तो 8 5 13 यानी -13 हो जाएगा, और 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और -13 में अगर आप +6 जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा -7 मिलेगा, यानी कितना आ गया -7 आ गया। ठीक है। अब इतना तो आप लोग जान ही गए जोड़ने और घटाने का तरीका। तो अब उसके बाद अब देखिए इसका हम कुछ तरीके पहले लिख लेंगे जो जो हमने माना था। हमने माना था कि जो कल्पित माध्य हमने माना था, कल्पित माध्य को हम लोग क्या बोलते हैं ए बराबर हमने कितना लगाया था 225, यहाँ पे 225 लिख दीजिए। और हमने एक चीज माना था यश, तो यश बराबर आपने कितना माना था 50। और आप यहाँ पे कौन सी विधि लगा रहे हैं? पग विचलन विधि। कौन सी विधि लगा रहे हैं? पग विचलन विधि। तो हो जाएगा समांतर माध्य यक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू यानी आई लगा देंगे बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है। अब जब हम पग विचलन लगाएंगे तो इसी में हम यश से गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं? यश से गुणा। तो ए का मान देखिए कितना है 225 है, प्लस सिग्मा एफ इंटू एफ यू का जो हमारा मान आया था, एफ इंटू यू का जो मान आया था -7 आया था, -7 बटा सिग्मा एफ आई का मान कितना आया था 25 आया था, तो 25 गुणे एच का मान आपने कितना मान रखा है? एच का मान आपने मान रखा है 50, तो हो गया 225 है प्लस माइनस 25 दूना 50, 7 दूनी 14। खैर से देखिए 25 दूना 50, 7 दूनी 14। इसमें से अगर आप 14 घटा रहे हैं तो आपको मिलेगा 211। क्या मिलेगा 211 के 5 से 4 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, यानी जो समांतर माध्य आएगा आपका समांतर माध्य x बार बराबर कितना आएगा 211। और आपसे ये पूछा गया आपने कौन सी विधि लगाया है, तो ये पूछा है ना कि एक उपयुक्त विधि लगाइए। तो भोजन का जो माध्य खर्च आएगा यहाँ पे आप लिख सकते हैं भोजन 211 आया है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं भोजन फिर क्या पूछा भोजन पर माध्य व्यय, भोजन पर माध्य व्यय बराबर आपका आएगा 211। ठीक है। और ये रुपए है तो आप यहाँ पे 2 रुपए लिख सकते हैं 211 रुपए। ठीक है। और विधि की बात कहेगा तो आप लिखेंगे यहाँ पर पग विचलन विधि। पग विचलन विधि आपने कौन सी विधि लगाई है? पग विचलन विधि लगाई है। ठीक है। 211 आ गया। यह क्वेश्चन नंबर 6 था आपका। अब हम देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। आइए 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख ली। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता, ठीक है, को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए जो कि नीचे प्रस्तुत है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए SO2 की सांद्रता दिया गया है कि 0.00 से लेकर 0.04 तक। यह ऐसे जो इसकी सांद्रता SO2 की ऐसे कितने मोहल्ले हैं? 4 मोहल्ले हैं। ठीक है। और 9 मोहल्ले ऐसे हैं जिनमें SO2 की जो सांद्रता है 0.04 से लेके 0.08 तक है। ठीक है। और उसके बाद ऐसे 9 मोहल्ले ऐसे हैं जिनमें उनकी सांद्रता SO2 की 0.08 से लेके 0.12 तक है। ठीक है। और फिर ऐसे 2 मोहल्ले जिनमें SO2 की सांद्रता 0.12 से लेके 0.16 है। और 4 ऐसे मोहल्ले जिनमें SO2 की सांद्रता 0.016 से लेके 0.20 तक है। अगला जो है कहा है कि ऐसे 2 मोहल्ले हैं जिनमें 0.02 से लेकर 0.24 तक है। ठीक है। आपको यही बताना है कि SO2 की जो सांद्रता माध्य होगा उसी को आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है। कहा कि वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। जो वायु में SO2 है इसकी सांद्रता का क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए या तो आपको वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल के बाद आपका जो नेक्स्ट का होता है वह होता है आपका तुरंत मध्यमान निकालना। इसका क्या निकालना? मध्यमान, जिसको आप कहते हैं x, या तो xi कह दीजिए या तो x लिख दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको x से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये मध्यमान कैसे निकालते हैं? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, यानी दोनों को जोड़कर 2 से भाग, यानी आप 0 में इसमें जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0.04 आएगा, क्योंकि वहाँ पे 0 है, 0 कोई मतलब
नहीं होगा। 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 0.02 आएगा। क्या आएगा जोड़ने पर 0.02 आएगा। ठीक है, फिर अगर इसको आप जोड़ रहे हैं तो 8 4 12 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है 8 4 12, तो 12 का आधा कितना होता है 6 होता है, 0.06 हो जाएगा। इसको करेंगे 12 8 20 हो जाएगा। 20 का आधा करेंगे तो क्या आएगा 10, यानी 0.10 होगा, यही ना। फिर इसको जोड़ेंगे तो 12 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना 16 को कितना होगा 28 हो जाएगा। 28 का आधा कितना होता है 14, यानी 0.14 होगा। इसको आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36, 36 का आधा कितना होता है 18, यानी 0.18 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे यह आपका हो जाएगा 44, 44 का आधा कितना होता है 22, यानी 0.22 हो गया। ठीक है, अब आप देखें तो चाहे जिसका गुणा करके यहीं पर आप निकाल लीजिए, क्योंकि सब छोटे छोटे मान हैं। तो चलिए इसको हम लोग रहने देते हैं, हम इसमें कल्पित माध्य विधि लगाएं, सॉरी प्रत्यक्ष विधि लगा देते हैं, क्योंकि यह जो बारंबारता आपका होगा FI। ठीक है, देखिए गुणा करना बहुत ही आसान है, छोटे मान मिल रहे हैं तो हम यहाँ पे लगा देते हैं वही F इंटू I। ठीक है, यह हम जो लगाने जा रहे हैं ये आपका कौन सी विधि है, यह आपकी प्रत्यक्ष विधि है। कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में तुरंत ही गुणा कर देते हैं, तो 8 का 4 में 2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0.08 आएगा। इसका करेंगे तो 9 6 54 होगा, 2 अंक बाद दशमलव यानी 0.54 आ जाएगा। ठीक है, 10 9 90 यानी 2 अंक बाद दशमलव, यानी 2 अंक बाद क्या हो गया दशमलव। 14 दूनी 28 हो गया, यानी 0.28 हो गया। ठीक है, और 18 चौक 72 हो जाएगा तो 0.72 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जब आप करेंगे तो 22 दूना 44 यानी 0.44 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद सीधा सी बात है, आपको क्या करना पड़ता था, सिग्मा F निकालना पड़ता था। तो सिग्मा F बराबर ये सबको जोड़कर उसने पहले ही बता दिया टोटल कितने मोहल्ले हैं, टोटल 30 मोहल्ले हैं। तो चाहे तो आप इसको ट्राई कर लीजिए जोड़कर, 9 9 18 2 20। ठीक है, और 20 4 24 4 28 2 30, 30 हो गया सिग्मा F का मान। और सिग्मा FX जोड़ लीजिए, यहाँ पर हम लोग सिग्मा FX जोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सिग्मा FX बराबर क्या हो जाएगा I लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी I लगा दीजिए, जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 4 8 4 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, 20 2 22, 22 4 कितना हो जाएगा 22 4 अगर आप जोड़ेंगे तो 26, 26 6 से 2 का हो जाएगा तो 5 2 7, और 7 में अगर आप 9 जोड़ेंगे तो 16, 16 2 18, 18 में 7 जोड़ेंगे 25, 25 में 9 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। ठीक है, 29 हो गया, लेकिन सब में दशमलव के बाद 2 2 अंक है, तो यहाँ पे भी दशमलव के बाद कितना हो जाएगा 2 अंक हो जाएगा। ठीक है, यानी 2.96 आ गया। अब इसके बाद आप समांतर माध्य निकालना है, तो समांतर माध्य निकाल दीजिए इसका। देखिए यह जो आपका प्रत्यक्ष विधि है इसमें आपको ना ही विचलन निकालना पड़ा, ना ही आपको U का मान निकालना पड़ा। तो हम ऐसा कब करते जब हमारे आंकड़े बहुत छोटे हो, जिनका गुणा करना बहुत ही आसान हो। ठीक है, आप कोई भी लगा सकते हैं, इसमें विचलन भी लगा सकते हैं, पग विचलन भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, तीनों में से कोई विधि लगा सकते हैं आप। तो हो जाएगा समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा FX बटा सिग्मा F हो जाएगा। ठीक है, यहाँ I लगा है तो आप भी I लगा दीजिए। तो सिग्मा FX का जो मान आया है 2.96 आया है, 2.96 बटा इसका मान कितना आया है 30, तो यहाँ हो गया 30। ठीक है, तो क्या अगर हम देखें ये 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 8 24 नहीं कट रहा है, तो चलिए डायरेक्ट हम 30 से भागी करते हैं, देखते हैं कितनी बार जाएगा भाग। 2.96 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 से भाग जाएगी नहीं, तो हम पहले दशमलव लगा 0 बढ़ा देंगे, हो जाएगा 29, तब भी भाग नहीं जाएगी 0 बढ़ा देंगे। अब 3 8 24, 3 9 27, 3 9 27 यानी कितना आ जाएगा 27, 270 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, दशमलव लगा 0 बढ़ा सकते हैं, 360 हो गया, 3 9 27 36 आ गया था, गलत घड़िया 2 रहेगा, 9 से 7 जाए 2। अब 3 बटे 24, 3 बटे 24 यानी 240, 0, फिर यहाँ 2 आ गया, दशमलव का 0 बढ़ा सकते हैं, 3 6 18, यानी आप इसे लिख सकते हैं 0.0986। ठीक है, इसके आगे भी भाग जा सकती है, लेकिन आप यहीं पर रोक दीजिए। ठीक है, अब आप देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर चाहे तो आप ये 6 यानी 5 से बड़ा निकटता मान में बढ़ा सकते हैं, यानी 0.099, यानी जो उसका जो समांतर माध्य आएगा x बार बराबर क्या आएगा 0.099 आएगा। ठीक है,
तो पूछा है कि SO2 में क्या कहते हैं, वायु में SO2 की सांद्रता, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर जब इसका आंसर कि वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य, सांद्रता का माध्य बराबर 0.099। ठीक है, ये उसका क्या आएगा, माध्य आएगा। ठीक है, इसकी शॉर्ट इसके निकाल लीजिए आप लोग। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, कहा है किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। ठीक है, फिर कहा है एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें किसी अध्यापिका जो है वह अपने विद्यालय में जो बच्चे एब्सेंट रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, उन्होंने पूरे क्या किया कि पूरे सत्र का उन्होंने ये रिकॉर्ड निकाला कि कितने विद्यार्थी दिन एब्सेंट, जैसे 6 से यानी 0 से 6 दिन तक, पूरे सत्र की बात किया जा रहा है कि 0 से 6 दिन तक एब्सेंट रहने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 11 हैं। 6 दिन से लेकर 10 दिन तक एब्सेंट रहने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 10। 10 से लेकर 14 दिन तक रहने वाले कितने एब्सेंट विद्यार्थी हैं, 7। तो 14 से 20 दिन तक एब्सेंट रहने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 4। 20 से 28 दिन तक एब्सेंट रहने वाले 4 हैं। 28 से 38 रहने वाले 3 हैं। 38 से 40 दिन तक रहने वाले जो विद्यार्थी एब्सेंट उनकी संख्या कितनी है, 1 है। तो पूछ रहे हैं कि एक दिन में पूछे हैं कि एक विद्यार्थी जिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए ये आपका वर्ग अंतराल दिया गया है। तो वर्ग अंतराल जब दिया तो इसका आप तुरंत निकाल लीजिए मध्यमान। तो आप निकालेंगे इसका मध्यमान, जिसको आप क्या बोलेंगे, यक्स, क्या बोलेंगे, यक्स आई। ठीक है, तो यक्स आई कहेंगे। तो मध्यमान निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 3 से 2 से भाग, तो 6 और 0 6 को जोड़ेंगे, 6 होगा, 6 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 3। तो 10 और 6 को जोड़ेंगे कितना होगा, 16। 16 में 2 से भाग करेंगे तो 8। 10 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 14 अगर आप जोड़ रहे हैं तो कितना होगा, 24। 24 में करेंगे 2 से भाग तो आएगा 12। 14 और 20 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 34। 34 का आधा कितना होता है, 17 होता है। 20 और 28 का कितना होगा, 48। तो 48 का आधा कितना हो जाएगा, 24। 38 और उसके बाद 28 को अगर आप जोड़ना चाहेंगे तो 38 और 28 को आप जोड़ देंगे तो 8 8 16 66 हो जाएगा। 66 का आधा कितना होता है, 33। इसको आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 78। कितना हो जाएगा, 78। तो 78 का कितना होता है, 39। 78 का आधा कितना होगा, 39 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपने मध्यमान निकाल लिया है। मध्यमान निकालने के बाद अब आप देखेंगे कि इनमें आप कौन सी विधि लगाना उपयुक्त समझते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आंकड़े जो दिए गए, आप इनका f इंटू x में गुणा कर सकते हैं बहुत आसानी से। कोई ज्यादा बड़े आंकड़े नहीं है, तो यहाँ पे आप प्रत्यक्ष विधि लगा दीजिए। अगर आपको इससे आसान करना है तो आप कल्पित माध्य लगा दीजिए। ठीक है, कल्पित विधि लगा दीजिए। अगर उससे भी आसान करना है तो आप पग विचलन विधि लगा दीजिए। ठीक है, तो हम समझते हैं कि उसमें टाइम लॉस करने से अच्छा है कि इन दोनों का गुणा कर दिया जाए। बहुत ही छोटे मान है, वैल्यू इनकी कम है, इसलिए हम यहाँ पे तुरंत निकाल लेते हैं प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि में आपको क्या करना पड़ेगा, i इंटू एक्स आई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 11 तिया कितना हो जाएगा, 33। 10 का 8 में करेंगे 10 8 80 हो जाएगा। 12 गुणा करेंगे 12 7 84 हो जाएगा। ठीक है, और 17 गुणा करेंगे 17 चौक 68 हो जाएगा। ठीक है, 24 का जब हम 4 गुणा करेंगे 24 चौक 96 हो जाएगा आपका। 33 का 3 में 33 99 हो जाएगा। 39 से कम 39। जब तक आप विचलन डी निकालेंगे उससे यहाँ गुणा हो गया। अब यह तो आपको पता है कि यह क्या होगा, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ में उन्होंने पहले ही बता दिया है, उन्होंने कितने विद्यार्थियों का रिकॉर्ड किया था, 40। तो देखिए जोड़ने में 40 आएगा भी। तो चलिए जोड़ देते हैं हम लोग। 11 और 10 को जोड़ेंगे तो 21। 21 में 7 जोड़ेंगे 28। 28 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 28 4 32। 32 में 4 अगर आप जोड़ेंगे तो 36। 36 3 39 से 40। 40 आ गया, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पहले ही बताया गया कि विद्यार्थियों की संख्या जो टोटल कितनी है, 40 है। बस आपको निकालना क्या रह गया, सिग्मा एफ आई को जोड़ना है। तो सिग्मा एफ इंटू एक्स आई को आप जोड़ दीजिए। तो यहाँ हो गया 3 4 7 7 8 कितना हो गया, 15। 15 6 कितना हो जाएगा, 21। 21 में अगर आप 9 जोड़ते हैं तो 30। 30 9 कितना हो जाएगा, 39 का 9 हासिल 3 का 3 3 6 हो गया। 6 8 14। 14 में अगर आप 8 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 22। 22 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28। 28 में अगर आप 9 जोड़ते हैं तो 37। 37 में अगर आप 9 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 46। 46 में आप 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा,
49, 499 आ गया। कितना आ गया? 499। तो आप निकाल लीजिए समांतर माध्य बराबर, क्या निकालेंगे? समांतर माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एफ एक्स बटा क्या आएगा? सिग्मा एफ आता है। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है? 499 बटा सिग्मा एफ का मान कितना है? 40 है। चलिए उसमें हम क्या कर देते हैं? 40 से भाग कर देते हैं। ठीक है, तो भाग कर दीजिए। तो भाग जब करेंगे तो 40 भागे 499, ठीक है। तो एक बार भाग जाएगी, 40 से कम 40, 9 आ गया। 99 को 40 दूना 80, 9 19 आ गया, दशमलव लगा के 0। तो 4 चौके 16, 4 बार जाएगा, ये 160 आ जाएगा। ठीक है, फिर 30 आ गया, दशमलव 0 बढ़ा सकते हैं। तो फिर रख सकते हैं 7 चौक 28, 7 बार लेके जा सकते हैं तो आ जाएगा 7 चौक 28 280, घटाएंगे तो 0 यहाँ आ जाएगा 2, 20 आ गया। फिर आप 0 ले जा सकते हैं बढ़ाकर, तो हो जाएगा 4 पचे 20। कितना हो जाएगा? 4 पचे 20 हो जाएगा। यानी आपका जो आएगा 12.475, कितना आएगा? 12.475 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इतना तो माध्य आ गया, चाहे तो आप इतना रख दीजिए, या आप एक काम और कर सकते हैं, 0.2 अंक रखना चाहते हैं या 5 या 5 से बड़े तो संख्या में इसको बढ़ा देते हैं, यानी 12.48 कर देंगे। तो समांतर माध्य जो इसका आएगा x बार बराबर कितना आएगा? 12.48। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। लेकिन उसमें एक चीज आपसे ये पूछा है कि अनुपस्थित रहने वालों का माध्य बताना है, तो इनका जो माध्य आएगा कितना आएगा? 12.48 दिन आ जाएगा। ठीक है, इतना आया। तो अब बस इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 9वां वाला। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनका माध्य ज्ञात करना है। साक्षरता दर दिया गया परसेंटेज में कि 45 से 55% जो साक्षर हैं उसमें कितनी नगरों की संख्या है? 3। और 55 से 65% जो लोग साक्षर हैं उनका जो प्रतिशत दिया, ऐसे नगर कितने हैं? 10 नगर हैं। 65 से 75% जो साक्षर हैं उनकी संख्या कितनी है? 11। 75 से 85% के लोग जो साक्षर हैं यानी पढ़े लिखे हैं उनकी संख्या कितनी है ऐसे नगरों की? 8 संख्या है, यानी 8 नगर ऐसे हैं जिनमें लोग 75 से 85% लोग क्या हैं? साक्षर हैं। 3 नगर ऐसे हैं जिनमें से लोगों की साक्षरता दर जो है 85 से कितनी है? 95 है। ठीक है, तो इन्हीं का हमको बताना है साक्षरता दर का जो है, इसकी जो आपको माध्य बताना है। तो माध्य निकालना, तो माध्य निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? मध्यमान निकालना पड़ेगा। सबसे पहला काम मध्यमान। मध्यमान हम निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमको क्या करना है आगे। ठीक है, तो मध्यमान निकालने के दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप 5 इसमें जोड़ोगे तो हो जाएगा 50, 50 कितना हो जाएगा? 100 होगा। यानी 45 और 55 को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 100 का आधा कितना होता है? 50। 55 और 65 को अगर आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120। 120 का आधा कितना होता है? 60 होता है। यानी हर बार देखिए 10-10 बढ़ रहा है, ये भी 10-10 क्या होगा? बढ़ जाएगा। कितना होगा? 10-10 बढ़ जाएगा। अब इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 85 95 हो जाएगा। 180 180 का आधा कितना होता है? 90। अब चाहें तो आप इसमें से सिंपल सा तरीका एफ इंटू आई ऐसी प्रत्यक्ष विधि लगा सकते हैं, क्योंकि सब में 0 है, आप इनका गुणा आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रत्यक्ष विधि लगा देते हैं। तो हो जाएगा एफ इंटू एक्स आई। ठीक है, 50 का हम 3 में गुणा करेंगे तो आएगा 150, छोटा सा है। तो 1 का 6 में गुणा करेंगे 6 और डबल 0 यानी 600 हो जाएगा। 11 का हम 77 में करेंगे 7 में तो हो जाएगा इससे 77, एक तो 0 बढ़ गया। इसका जब करेंगे 28 64 यानी 640 आ गया। इसका अगर 9 से 27 270 आ गया। ठीक है, तो आपको इसको जोड़ना पड़ेगा। तो सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ, सिग्मा एफ में उन्होंने पहले ही बता दिया है 35 नगर है। कितने नगर है? 35। तो यहाँ पे आप 35 लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसे जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, 10 3 13, 13 में अगर आप 11 को जोड़ते हैं तो 13 11 हो जाएगा आपका 24। 24 में अगर आप 8 जोड़ते हैं तो आएगा 32, 3 कितना हो जाएगा? 35। अब उसके बाद हमारा जो जोड़ने का है वह सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ 0 0 0 0 0 हो गया। ठीक है, 5 5 5 7 5 12, 12 4 कितना हो जाएगा? 12 4 16, और 16 में अगर आप 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 23 के 3 हासिल 2 का 2 1 3 3 6 कितना हो जाएगा? 3 6 का देखेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 में अगर आप 7 जोड़ देते हैं तो
16 हो जाएगा। 16 में अगर आप 6 जोड़ देंगे तो 22, 22 में 2 जोड़ देंगे तो 24, यानी 2430 आ गया है। ठीक है, बस इसका हम लोग समांतर माध्य निकाल देते हैं तुरंत। इसका समांतर माध्य देखिए किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे लिख देंगे समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य यानी x बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स, यानी सिग्मा आई इंटू एक्स आई बटा क्या होगा, सिग्मा एफ हो जाएगा। तो सिग्मा एफ एक्स आई का मान कितना है, 2430 बटा इसका मान कितना है, 35। ठीक है, तो चाहे तो आप 35 से डायरेक्ट भाग लगाइए या इसको काट के और छोटा कर सकते हैं। अगर आप इसको 5 से काट रहे हैं तो 5 चौक के 20 हो जाएगा, 0 4 बचेगा, हो जाएगा 40, 5 बटे 40, 3 बचा, 5 6 30, यानी 485, और 5 से काटेंगे 7 बार में। ठीक है, 7 से करेंगे भाग 486 में। ठीक है, तो 7 6 42 हो जाएगा, 7 6 42। ठीक है, तो 42 हो जाएगा, यहाँ आएगा 6, तो यहाँ भी उतार लेंगे 6 को। ठीक है, तो हम भाग जाए 7 63, 9 बार ले जा सकते हैं, 7 63, 3 आ जाएगा, 10 बढ़ा देंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 आ जाएगा, यहाँ 2 10 बढ़ा सकते हैं तो आप हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 ले जाएगा, यहाँ 6 आएगा, 0 7 बटे 56, यानी 69 कितना आ रहा है, 69.428। ठीक है, जिसको आप निकटतम में अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं 4.3, तो आपका आ जाएगा 69.423 आ जाएगा। ठीक है, 69.43 आ जाएगा। ठीक है, यह आपका आएगा समांतर माध्य, क्या आएगा, समांतर माध्य x बार बराबर। ठीक, और क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि साक्षरता के दर का जो माध्य होगा, तो आप लिख सकते हैं साक्षरता दर क्या का माध्य बराबर जो आएगा वो आएगा 69.43। ठीक है, यह आ गया आपका आंसर। और इसी के साथ ये आपकी जो प्रश्नावली 14.1 समाप्त होती है। ठीक है, अगर आपको ये अच्छे समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है।